चला? नहीं मेरीन, मुझे बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं। मेरीन, मुझे भी ड्रोनी ड्रोनी बातें सूझ रही हैं। कहीं बुरे लोग पारो को अगवा तो नहीं करके ले गए? बुरा नहीं सोचते, अच्छे बुरे में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। पारो अगवा तो नहीं हो सकती ना? हो सकती है। बीनिश, पारो अगवा तो नहीं हो सकती ना? हो सकती है। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। पारो अगवा हो गई, कल शाम से गायब है। कोई पारो को शाम को कैसे अगवा कर सकता है? क्यों? शाम को क्या? शाम को अगवा नहीं कर सकते क्या? क्यों? अगवा करने वाला शाम को वर्जिश वगैरह नहीं करता था? शाम को तो वर्जिश करते हैं। स्टूपिड वर्जिश नहीं करता होगा ना, तभी तो कल शाम को पारो को ले गया है। इसका मतलब है शाम को वर्जिश करना बहुत जरूरी है। बस बहुत हो गया है, कभी चोरी कभी अगवा। मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह रही। मम्मी से कह रही हूँ हमें कहीं और फ्लैट लेके दें। हमें वाकई ये फ्लैट छोड़ देना चाहिए। कम से कम चोरी और अगवा से तो बचेंगे। मालिक मकान से लेकर दूध वाले तक सब के सब चोर हैं। मेरीन, बस चलो आज ही कहीं और चलते हैं। चलो अम्मी से बात करें। चलो। लड़कियों का फ्लैट कराटे के लिए खाली है। जानी, मैं कराटे सीख रहा हूँ। क्यों? मोहल्ले के बच्चों से मार खा के बोर हो गया क्या? नहीं, बोर तो नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की है ना, उन्होंने अपने फ्लैट में कराटे की क्लासेस शुरू की हैं। वाकई? तुझे किसे पता चला? उनके फ्लैट के पास बोर्ड लगा हुआ है। लूसी, लूसी, सारे ख्वाब अंधेर हो गए, हमारी जिंदगी चकनाचूर हो गई। लूसी, तुझे मालूम है क्या हुआ? कराटे क्लासेस की एडमिशन फीस 25 रुपए से ज्यादा है, यानी मैं कभी कराटे नहीं सीख सकता। नहीं लूसी, सब खत्म हो गया। वो क्या जॉनी? वो चली गई लूसी, हमेशा के लिए। उनका फ्लैट कराटे के लिए नहीं, किराए के लिए खाली है। चली गई? कहाँ और कैसे और वापस कब आएंगी? मगर गई कैसे? मुझे बगैर बताए। जरा वापस आने तो खूब डांटूंगा कि बीनिश, आप अपने आप को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझती हैं तो ठीक समझती हैं, लेकिन बगैर बताए तो ना जाए। कम से कम वापसी का ही बता दें। यकीन नहीं आ रहा कि किसी के साथ इतना बड़ा हादसा भी हो सकता है, वो भी इतनी छोटी उम्र में। खुदा हाफिज दोस्तों, क्या लुत्फ अंजुमन का, जब दिल ही बुझ गया हो। अदाबा से मैं तुम लोगों को छोड़ के जा रहा हूं दोस्त। तुम भी जा रहे हो शफू? सारी जा रही है, कोई ठहरो तो सही। इसे जाने दो लूसी, इस मासूम का कोई कसूर नहीं। वो डाल ही ना रही जिस पे आशियाना था। मैं भी इसे छोड़ के सब कुछ चला जाऊंगा। जिंदा रहने से क्या फायदा? लेकिन तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो? फ्लैट का किराया कौन देगा? इंसान को जिंदगी के पुरपेच रास्तों पर बादस ठोकरें चलना आ ही जाता है। तुम हिम्मत करो दोस्त, तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हारे आगे पड़ी है। हाँ लूसी। और तुम लोगों की जिंदगी? मेरी जिंदगी तो चली गई महरीन के साथ, और मेरी ज़ारा के साथ। लेकिन अगर हम तीनों चाहें तो कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? हम तीनों मिलके उन लड़कियों को ढूंढ निकालेंगे। ढूंढ निकालेंगे? कैसे ढूंढ निकालेंगे? वो कि चूहे के बिल में थोड़ी कहीं ढूंढ निकालेंगे। पूरा शहर बल्कि पूरा मुल्क पड़ा है, कहीं भी हो सकती है। हाँ, उनको ढूंढ निकालने से बेहतर ये नहीं है कि हम खुदकुशी कर लें। कम से कम उन्हें सर्दी में ढूंढना तो नहीं पड़ेगा। आई हेट हार्ड वर्क। मैं तो बीनेश को ढूंढूंगा, चाहे मुझे ग्रेसलैंड जाना पड़े। ग्रेसलैंड नहीं, ग्रीनलैंड। वैसे अगर चाहें तो ढूंढ तो सकते हैं। अगर ना मिली तो बाद में खुदकुशी कर लेंगे। क्यों शफू? अच्छा, लेकिन हम 2 दिन से ज्यादा उन्हें नहीं ढूंढेंगे। अगर वो 2 दिन तक ना मिली तो फिर हम खुदकुशी कर लेंगे। ओके? ओके।
सिंक्रोनाइज वॉचेस। सिंक्रोनाइज वॉचेस किसी घड़ियों की कंपनी का नाम है? घड़ियां मिला लो, मोटी अकल और लंबी नाक वाले। हम लोग अपनी अपनी राह लेंगे और महरीन, ज़ारा और बिनिश को रात 2 बजे ढूंढने के बाद यहीं वापस आ मिलेंगे। गुड लक। कोई आवाज आ रही है? सड़क पर गाड़ी चल रही है, आवाजें नहीं आएंगी क्या? नहीं, मुझे लग रहा है मुझे कोई आवाजें दे रहा है। बिनेश! बिनेश! तुम्हारे कान बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे ही लगता है। बिनेश, आपके कान नहीं बोल रहे। बिनेश! पता नहीं वो तीनों लड़के इस वक्त क्या कर रहे होंगे। खुदा का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि हमसे जान छूटी। वैसे हम इतने बुरे हमसाए तो नहीं थे, शायद हमें याद ही कर रहे हो। हमें याद? और वो तीनों? उन्हें तब तक भूल भी गया होगा कि उनके हमसाए में महरीन, ज़ारा और बिनिश नाम की कोई लड़कियां रहती थी। नहीं, खैर भूले तो नहीं होंगे, लेकिन शायद याद भी ना कर रहे होंगे। मैं एक बात बताऊं, मैं तो उन लड़कों को मिस करूंगी। मिस करेंगी तो फिर गाड़ी रोक देना मिस, इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं। फ्लैट छोड़ते वक्त उन्हें खुदा हाफिज ही कह देते या खाला का पता ही दे देते। बेचारे थे तो स्वीट, है ना? लेकिन वो कौन सा हमें पसंद करते थे? अगर पसंद करते होते तो ऐसी हरकतें थोड़ा ही करते। और वैसे भी उन्होंने कौन सा सारे शहर में हमें ढूंढना है। बिनेश! मजा तो आए जब वो वाकई सारे शहर में हमें ढूंढ रहे हो। बल्कि हमारी गाड़ी के पीछे भाग रहे हो और हमें आवाजें दे रहे हो। हैं? ये पीछे कौन आ रहा है? बचपन में माँ बाप सही कहते थे, लड़की और पैसे के पीछे भागोगे तो वो आगे भागेंगे। मैंने पहले ही कहा था खुदकुशी कर लो, भगा भगा के बेहाल कर दिया है। और हाथ क्या आया? ठुठू। बकरे की तरह ठूसे जा रहे हैं। जब खुदकुशी करनी है तो खा क्यों रहे? खुदकुशी करनी है, कोई भूखों तो नहीं मरना। एक तो सर्दी भी इतनी है कि रूह भी जिस्म से निकलते हुए घबराती है। तो अब क्या करें? लड़कियों को ढूंढें या सो जाएं? इधर अगर सोए तो फिर क़यामत के रोज ही उठेंगे। इस वीराने में तो तरह तरह के कीड़े मकोड़े, जानवर और दरिंदे भी होंगे। तो क्या करें? मिशन से भाग चले या सुबह तक यहीं रहे? जॉनी, कीड़े मकोड़ों पर तो मैं पाँव रख दूंगा, वो फिस जाएंगे। जानवर हमारे बजाय शफू पे हमलावर होंगे क्योंकि उसमें हड्डियां जो ज्यादा हैं। लेकिन दरिंदे तो हम दोनों पे अटैक करेंगे ना। हम दोनों मोटे, चिकने और बदसूरत जो हैं। क्यों? शफू पे भी तो कर सकते हैं। शफू पे गोश्त कम है लेकिन हड्डियां तो ज्यादा हैं। लंबी लंबी नुकीली नुकीली हड्डियां। नहीं, शफू की हड्डियां तो दरिंदे टूथपिक्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ना। लेकिन उससे पहले दरिंदे हमें तो खाबागीर कर चुके होंगे। दरिंदों से बचने का एक रास्ता है। हम तीनों में से एक आदमी सुबह तक पहरा दे। जैसे ही कोई दरिंदा नजर आए फौरन भाग के दरख्त पे चढ़ जाए। लेकिन इस तरह तो बाकी दो को दरिंदे खा जाएंगे। हाँ, तो पहरे का फायदा? पहरेदार तो बच जाएगा। अबे हम तीनों में से एक भी बच गया तो तीनों की जीत होगी। 1 for all and all for one। लेकिन इसका मतलब है कि बचने का चांस सिर्फ पहरेदार का है। तो पहले पहरा कौन देगा? बारियां डाल देते हैं। पहली बारी मेरी। क्यों? तुम्हारी क्यों? पहली बारी मेरी। नहीं, पहली बारी तुम्हारी तो हो ही नहीं सकती। पहली बारी बल्कि तुम्हारी बनती नहीं है। पहली बारी सिर्फ मेरी हो सकती है, या फिर बहादत मजबूरी। क्या नाम बताया था तुमने अपना? बीनेश। हाँ, लूसी की। तो फिर पहली बारी लूसी देगा, तुम नहीं दोगे। हाँ, मैं पहरा दूंगा। तो करना क्या है, कोई दरिंदा आए तो भाग के दरख्त पे चढ़ जाना है ताकि वो तुम दोनों को खा ले। लेकिन अगर दरख्त पे चढ़ना ना आता हो तो फिर दुआ करना कि दरिंदा डिनर करके निकला हो। चलो अब सोने की तैयारी करो, खुदकुशी में एक दिन बाकी रह गया है। वो आज किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि इतनी रात को हमारे गरीब खाने पे तशरीफ ले आए। लिबर्टी पार्क को तुमने गरीब खाना बनाया हुआ है। जिसका दिल करता है मुंह उठाकर चला आता है। ओए, वो कहीं तीनों को मालूम तो नहीं हो क्या कि हमने अगवा का काम शुरू कर दिया और ये हमें पकड़ने आए हैं? ये बात तो खुद मुझे अब पता चली है कि मैं अगवा का काम करता हूँ, तो इन तीनों को क्या पता चलेगा? ओए, हो सकता है इनमें कोई मालदार असामी हो। क्या कहता है? देखने में तो मेरे की के मरीज लगते हैं, ज्यादा खर्च नहीं करते अपने ऊपर। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे की एक मौलिक बीमारी है। ओ, इसका मतलब तो ये हुआ कि लंबी मालदार असामी है, और क्योंकि कोई जो अपने पर खर्च नहीं ना करता वो होता बड़ा मालदार है। और हम जैसे खसीस और नीच चोरों का यही तो मसला है, और किसी को मालदार देख नहीं सकते। हम जैसे नहीं तो जैसे। ओ चल, मेरा ही सही, लेकिन है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। इन तीनों को पकड़कर भी दादी अम्मा के साथ बंद कर देते हैं ताकि इनके घर वाले अगर पैसे दें
तो फिर इन्हें आजाद कर देंगे। तो चल फिर। किधर? उठ फड़िए ननू। चल फिर फाड़। चल। ओके। ओए बेहोश करना है ताकि मुर्गी बहुत ही ना फड़फड़ाए। ओ, बेहोश किस तरह करना है? फॉर्मूला 1 या 2? फार्मूला 1। ओके। चल। भाऊ, क्या तकलीफ है? भाऊ भाऊ। तुम्हारी जबान के साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है क्या? अच्छा भला ख्वाब देख रहा था, अभी ज़ारा पास आके ही खड़ी हुई थी कि तुम लोगों ने उठा दिया। बाकी का ख्वाब वहीं से देखना जहां से टूटा था। और चुप कर विकी। और तू चाहे जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर ले और तुझे कोई अपनी फिल्म में जालिम विलन का रोल नहीं देगा। ओए, तुम में से बचना कौन कौन चाहता है? तुम में से किस कबाब फिल्म प्रोड्यूसर है? मेरा। नहीं, ये दोनों मजाक कर रहे हैं। आप मुझे छोड़ दें, मैं वाकई आपको फिल्म में रोल दिलवा सकता हूँ। झूठे, खुद तो भूखे मर रहे हो, उससे क्या रोल दोगे? सुने डाकू भाई, आपका मेरा ये पहला आमना सामना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको फिल्म में काम चाहिए ना? मेरे वालिद फिल्में बनाते हैं शादी की, तो मैं आपको रोल दिलवा दूंगा। मेरे अबू की बन और डबल रोटी की बेकरी है, मैं आपको 2 रोल दिला दूंगा, चिकन वाले। और तुम में से सबसे अमीर कौन है? जो अमीर है वही जिंदा बचेगा। मैं। और तुम में से सबसे गरीब कौन है? शायद वो भी बच जाए। सबसे पहले तुम। मैं बचूंगा? बचोगे नहीं, तुम अपने घर का फोन नंबर बताओगे ताकि हम अपने अगवा का मिशन शुरू कर सकें। हमारे घर तो फोन है ही नहीं, गरीब है ना। आप ऐसा करें, आप हमारे हमसायों का नंबर ले लें। उनका नंबर है 851222। वहां पे उठाएंगे मामा टोनी। आप उनसे कहिएगा कि 2 गलियों पीछे जाके मेजर लतीफ साहब को बुला लें। तुम्हारे घर फोन नहीं है? तुम गरीब हो? हाँ कहने से बचूंगे, ना कहने से। बचोगे तो तुम दोनों सूरतों में ही नहीं। तो फिर मेरे घर का ही ले लें, 851222। हो सकता है मेरे वालिद साहब कुछ पैसे दे ही दें। चल विकी, पहला फोन तो करके आए। ओ विकी तो तू है। तो फिर क्या हुआ? तो मुझे क्यों कह रहा है? तो मैं क्या कह रहा हूँ? विकी तो मैं हूँ। ओ वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? ओ पागल, तू विकी है। तो तुम कौन हो? ओ मैं टोनी। टोनी इतना ऊंचा नाम मत लो, कहीं लोगों को हमारे नाम ना पता चल जाए। आहिस्ता बोलो। ओके विकी। ओके। हमारे नाम क्या है? महरीन, ज़ारा। बिनेश। देखा? जॉनी भाई, शक्कू भाई, लूसी भाई। दादी अम्मा, ये तो दादी अम्मा की आवाज है। दादी अम्मा यहाँ क्या कर रही हैं? वही जो आप लोग यहाँ कर रहे हैं, कुर्बानी का बकरा बनने का इंतजार। लेकिन दादी अम्मा आप है कहाँ? यहाँ। यहाँ कहाँ? आपके सामने जो दरवाजा है ना, उसके पीछे। अब आप लोग प्लीज जल्दी से यहाँ अपनी रस्सियाँ खोल के यहाँ मुझे यहाँ से निकालें। लूसी, तुम उल्टे होकर अपने हाथ से मेरी रस्सियां खोलने की कोशिश करो। जॉनी, ये मेरे सीधे हाथ में कुछ फंस गया है। क्या फंस गया तेरे हाथ में? पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये तुम्हारा अपना दूसरा हाथ है। हटो, मैं कोशिश करता हूँ। ये रही गिरा। हाँ, ये सिरा, ये आया। थोड़ा सा और जोर लगाऊं। ये खुल गया? नहीं। अब? हाँ, अब खुल गया। जॉनी, अब मुझे भी खोलो। क्यों? तुम्हें क्यों खोलूं? क्योंकि मैंने तुम्हें खोला है। तो मैंने तुम्हें कब कहा था खोलने को? मैं तो लूसी को कहा था। तो फिर मुझे खोल दो। तुम्हें क्यों खोलूं? क्योंकि तुमने मुझे कहा था खोलने को। लेकिन मुझे शफो ने खोला है। जॉनी प्लीज खोल दो ना। आजकल मेरा रेट जरा ऊपर है, 100 रुपए फी का। अच्छा जॉनी, एक दफा तुम खोल तो दो। तुम जो कहोगे मैं दे दूंगा। खोलो एक दफा प्लीज। चल। मार ही दिया था जालिम ने।
ये तीनों लड़के इतने बहादुर निकले। इन्होंने पारो को बचाया है और उन डाकुओं को गिरफ्तार भी करा दिया है। हम तो बिना वजह ही इन्हें नाकारा समझते थे। मैंने जासूसी नॉवल पढ़ के ये अंदाजा लगाया है कि ऐसे कामों के लिए इंसान को ज़हीन भी होना चाहिए और बहादुर भी। भाई हमारी पारो मिल गई है। अब बचाने वाला चाहे बहादुर है, चाहे बुज़दिल, चाहे बेवकूफ़ है, चाहे अक्लमंद, बस वो मेरा हीरो है। मेरा भी। मेरा भी। लेकिन पारो है कहाँ? ज़ारा बाजी, मेहरीन बाजी, विनिश बाजी। पारो, कैसी हो तुम? ठीक हो? ठीक हो ना? हम आप तीनों का कैसे शुक्रिया अदा करें? हमारी पारो को बचा के आपने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। अरे मेहरीन, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। आपके लिए तुम क्या क्या नहीं कर सकते। और ये पारों को डाकुओं से छुड़ाना तो कोई काम ही नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने बचपन में कराटे सीखी हुई थी। कराटे काम आई? नहीं। आप लोग भी अच्छे पड़ोसी हैं, बगैर बताए चले आए। कम से कम इंसान अपने जाने की इत्तला ही दे देता है। क्यों? आप लोग परेशान थे कि हम खैरियत से नहीं होंगे? और वैसे भी अगर परेशान थे तो क्यों? हम लोग आपके हमसाए हैं, कोई दूर करीब के रिश्तेदार थोड़े हैं। हाँ, ऐसे तो ना कहिए। एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के लिए परेशान होता है। आपने कभी किसी नील गाय को किसी इंसान के लिए परेशान होते देखा है? अच्छा खैर, all's well that ends well। तो आप लोग तो हीरोज हैं ना, और यकीनन शुक्रिया के मुस्तहिक भी। तो आप बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमें अपने सामने वाला फ्लैट किराए पे दिलवा दें। मैं तो अम्मी से कह रही हूँ हमें कोई और फ्लैट लेकर दे। मैं तो अम्मी से कह रही हूँ हमें कोई और प्लेट हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें? इंसान को ज़हीन भी होना चाहिए और बहादुर भी। विनिश, अच्छे सिंगर्स तो आस्ते आस्ते ख़त्म हो रहे हैं। हाय, मुझे कोई हैंडसम अकल और अच्छा गाने वाला मिल जाए ना, तो मैं तो उसे शीशे के ताबूत में बंद करके अपने पास रख लूँ। म्यूजिक, आई लव म्यूजिक। और पता है पिंकी, मैं तो शादी भी किसी ऐसे लड़के से करूंगी जो गाना बाकायदा जानता हो और जिसने किसी उस्ताद से सीखा। खैर, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। वे इसमें किस्मत की क्या बात है? कोई ना कोई लड़का तो पूरे शहर में ऐसा होगा जो देखने में अच्छा हो और गाता भी अच्छा हो और मुझे पसंद भी करता हो। ये सब कंडीशंस पूरी होना तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा हो, गाता हो और मुझे पसंद भी करता हो। एनीवे, पता है विनिश, मेरे डैडी को गाने का बहुत शौक है। वो जब भी सुबह रियाज करते हैं तो मैं कहती हूँ कि मम्मी लड़ना बंद करें। मम्मी? वो हाँ, एक्चुअली मेरे डैडी के गाने और मम्मी के लड़ने की आवाजें बिल्कुल एक सी हैं। जब भी मम्मी किससे लड़ती है ना, तो दादू कहते हैं बेटा गाना बंद कर दो। बड़ी कंफ्यूजन रहती है। खैर, आई एम ऑफ नाउ। और सुनो, अगर कोई अच्छा सिंगर नजर आए ना तो बताना। बाय, सी यू लेटर एलिगेटर। ओके, आफ्टर अ व्हाइल क्रोकोडाइल, बाय। ला 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 ला। ये लूसी सुबह से कहाँ गई हुई है? लूसी साइकिल चलाने गया हुआ है। गया हुआ है या गई हुई है, एक ही बात है। जब उसे खुद नहीं मालूम कि वो गया हुआ है या गई हुई है, तो हमें कैसे पता चलेगा? गई है। महरीन कभी यूरोप गई है? महरीन कभी नियाग्रा फॉल्स गई है? महरीन हाँ, नियाग्रा फॉल्स से याद आया, वो क्या नाम बताया तुमने उस लड़की का? ज़ारा। महरीन से मुझे एक काम है। क्या काम है? अभी सोचा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ सोच लूंगा। जब से वो लोग अपनी खाला के यहाँ शिफ्ट हुए, लोगों से मुलाकात नहीं होती। लाइफ इज सो डल। मेरा भी ज़ारा से मिलने को बहुत दिल कर रहा है। तुम्हें पता है, इतने दिन हो गए ज़ारा मेरे ख्वाब में भी नहीं आई। जॉनी, कोई अच्छा सा प्लान सोचो ना, बिल्कुल अपने जैसा, घटिया, वाफिर और सस्ता। प्लान? सस्ता और घटिया प्लान बनाने में वर्ल्ड नंबर 1 हूं। लो सुनो। हेलो महरीन, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। बस आपसे बात करने के लिए फोन किया था। खटक टू 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 टू। शरीफ लड़कियां किसी से बस बात करने के लिए फोन पे बात नहीं करती। अपने मूंगफली जैसे दिमाग में कोई और प्लान लाओ, कोई ऐसा प्लान जिससे हमारी इज्जत भी बन जाए और बात भी हो जाए।
ये क्या बात हुई कि बस बात करने के लिए फोन किया था? तो तुमने खुद ही तो कहा था कि सस्ता और घटिया प्लान बनाओ। तुम बस रहने दो, मुझे सोचने दो। ओए होए 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 ओए होए होए। शफू, नहीं रहने दो, कहीं मेरा गैर मामूली प्लान सुन के तुम बेहोश ना हो जाओ। ट्राई मी। अच्छा, लेकिन अगर मेरा प्लान सुन के तुम्हारा दिल नाक से उछल के बाहर आ गया तो अस्पताल का खर्चा तुम खुद दोगे, मुझे ना तंग करना। अब प्लान भी बताओगे या अपनी गैर तख्लीकी गुफ्तगू उन लड़कियों की शादी तक जारी रखोगे? महरीन और जारा से मिलने का एक प्लान है मेरे पास। इरशाद इरशाद। मैं लड़कियों के घर फोन करूंगा और जो भी उठाएगा उससे महरीन को बुलवा दूंगा। महरीन से अलग और यूजुअल प्रेजेंट्रीज के बाद कहूंगा कि मुझे आपसे मिलना है, तो वो कहेगी क्यों क्यों मिलना है? एग्जैक्टली। और मैं कहूंगा कि मेरे कॉलेज की एक असाइनमेंट है, कॉलेज का एक क्वेश्चनर फिल कराना है, बस 5 मिनट लगेंगे। तो कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे, चलो ठीक है, सी यू देन। और सुने, शप्पू को जरूर अपने साथ लाइएगा, जारा उसे बहुत याद करती है। हाँ, आप किसको याद करती हैं? आपसे फिर 5 बजे मुलाकात होगी शप्पू के साथ। इंशाल्लाह। गुड बाय। वाओ जॉनी, एक्सीलेंट। मैं तुम्हें अपना गुरु मान लेता अगर इस प्लान में एक खामी ना होती। खामी? और मेरे प्लान में? तुम शायद सो रहे हो, वरना जागते हुए और होश में इतनी जाहिराना बात ना करते। अच्छा, तो तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे प्लान में कोई खामी नहीं हो सकती? तुम्हारा प्लान एक परफेक्ट प्लान है। परफेक्ट, एयर टाइट और फुल प्रूफ। तुम्हारे पास लड़कियों का फोन नंबर है? नहीं। मेरे ख्याल में जॉनी, किसी को बगैर फोन नंबर के फोन करना ऐसे नहीं है जैसे आंखों पे पट्टी बांध के वकार यूनिस की बॉलिंग खेलना। कामयाबी के चांसेस जरा कम है, 0 से भी कम। नहीं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं से फोन नंबर हासिल कर लेंगे। कहाँ से? लड़कियों की खाला के घर का एड्रेस क्या है? 122B गुलबर्ग 2। लेकिन एड्रेस से क्या होगा? क्या तुम एड्रेस से फोन नंबर मालूम करा सकते हो? ट्राई। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी तबीयत? वो असल में इस दफा हमारे फोन का बिल नहीं आया, तो आप एक डुप्लीकेट कॉपी निकाल लीजिए। हैं? शुक्रिया। हमारे पास सारा दिन नहीं है, हमें कॉपी चाहिए, जल्दी कीजिए। क्या नंबर है? नंबर क्या है? 71 98 92। आप ऐसा करें, आप टेलीफोन के बिल की कॉपी निकाल लें, उस पर एड्रेस भी होगा और फोन नंबर भी, वहां से पढ़ लीजिएगा। एड्रेस क्या है? 122B गुलबर्ग 2। कोठी किसके नाम है? मेरे परदादा के नाम है। परदादा का नाम? मिर्जा साहब। पूरा नाम? मिर्जा अब्दुल वदूद बेग। यहाँ तो कोई और नाम लिखा हो। तो कोठी दादा के नाम होगी। जॉनी, दादा का नाम बताओ ना। ये आपके भाई हैं? नहीं। हाँ। छोटे या बड़े? बड़े। सॉरी, ये बिल मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? आप अपने घर यानी कि 122B की मुकम्मल रजिस्ट्री, अपने शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी और अपने जिले के मजिस्ट्रेट की तस्दीक शुदा सनद लेकर आइए कि आप दोनों उस घर में मुकीम हैं और आप दोनों भाई हैं और आपके परदादा का नाम मिर्जा अब्दुल वदूद बेग है। जॉनी। शफू, मुझे सब कुछ सच सच बताने दो। शट अप जॉनी, अगर सच बताया तो मार पड़ेगी। शफू, सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा मेरे दोस्त। ऑफिसर साहब, आप हमारी कहानी सुन लीजिए, फिर खुद ही फैसला कर लीजिएगा। हम दोनों भाई हैं और हमारा एक तीसरा भाई भी है, पीपू। पीपू कितना प्यारा भाई है। अफसर साहब, पीपू को बचपन से ही दरवाजा खोलने का शौक था। जब भी कभी घंटी बजती, हमेशा दौड़ के दरवाजा खोलता। अभी चंद दिन पहले घंटी बजी, पीपू दौड़ा और उसका पांव फिसल गया और वो अपनी याददाश्त खो बैठा। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि पीपू अपनी याददाश्त खो बैठा है और उसने ये भी कहा कि उसकी याददाश्त सिर्फ उस सूरत में वापस आ सकती है कि अगर उससे बार बार टेलीफोन का बिल दिखाया जा सके, फिर उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। आगे आगे आपकी मर्जी अफसर साहब। पीपू आपका छोटा भाई है या बड़ा? छोटा। फिर वही सुबह, सांसों का वही बासी मजा, सफेद टूथपेस्ट और ताजगी कभी नहीं। मैं क्लोजअप
7842020 तो फिर हो जाए। टाइम टू ब्रेक लेग। फोन क्या? ज़ारा फोन क्या? फोन बोल रहा है। कौन क्या बोल रहे? कोई फोन नहीं उठा रहा, लगता है घर पर ही नहीं है। घर पर नहीं? ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब कैसे हो सकता है? हो रहा है, कोई घर पे नहीं है। हेलो क्या हुआ? कोई उठा नहीं रहा, चलो चलते हैं, बाद में फोन करेंगे। नहीं, दोबारा ट्राई करो, हो सकता है फोन नंबर गलत मिल गया हो और वो लोग घर पे ना। अच्छा, कॉल करने वालों को तो चौक में खड़ा करके जूते लगाने चाहिए। हेलो हेलो देखा, ज़ारा घर नहीं है। ज़ारा घर नहीं है? तुम्हें कैसे पता? अगर वो घर होती तो फोन ना उठा लेती। तो अभी किसने उठाया था? किसी ने भी नहीं, कोई घर ही नहीं है। अबे छोड़ो यार, मुझे ट्राई करने दो। अगर आपने अब फोन बंद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मिस मेहरीन, आप तो इतनी अच्छी हैं, मैं फोन बंद क्यों करूंगा? कौन? जॉनी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू आर? वालेकुम अस्सलाम, फाइन आई एम। अभी पहले आपने फोन किया था। पहले? पहले कब? अभी पहले 2 डम कॉल्स आई थी, वो आपने तो नहीं की थी ना? जी नहीं, 2 टर्म कॉल्स मैंने नहीं मारी थी। तो कैसे फोन किया आपने? मेहरीन, मुझे आपसे एक काम है। हमें आपसे एक काम है। मैंने एक क्वेश्चनर बनाया है, वो आपको जरा फिल करना होगा, बस 5 मिनट लगेंगे। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। आप हमें पोस्ट कर दें तो मैं फिल करके वापस भिजवा दूंगी। पोस्ट कर दूं? नहीं, मैं खुद ले आऊंगा। अब आप पोस्टमैन को क्यों तकलीफ दे रही हैं? तो फिर आज शाम को 5 बजे आपकी खाला के घर? ओके फाइन। और शफू का नाम? ठीक ठीक। नहीं नहीं, जरूर लाइए। आप इतनी दूर अकेले कहाँ आएंगे? बल्कि शफू लूसी दोनों को लेके आए। ठीक है, मैं लूसी और शफू दोनों को नहीं लाऊंगा। नहीं नहीं, उन दोनों को लाइए प्लीज। बिल्कुल ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो आज शाम 5 बजे। टेक केयर। बाय। हार्ड लक शफू। क्या करें, महरीन की खुशी का सवाल है। असल में हमें जिंदगी की दौड़ में अकेले ही तो चलना है। मत रो, मत रो। So you want to learn how to sing? Yeah, sure thing. Well, how well are you trained in music? Yeah, sure thing. I mean, आपको कोई मौसीकी का पता तो नहीं है? हाँ, नहीं है। यार, music is the voice of soul. ये बहुत प्यार से और लगन से करने वाली चीज़ है। आपने किसी लड़की को impress करने के लिए तो नहीं सीखना। I mean, a girl or something. लड़की को impress करने के लिए? I love music. और पता है पिंकी, मैं तो शादी भी किसी ऐसे लड़के से करूंगी जो गाना बाकायदा जानता हो। नहीं, मैंने तो अपने लिए सीखना है। मैं तो किसी बिनिश को जानता भी नहीं हूँ। तो आपको मेरा रेफरेंस किसने दिया है? I mean, why did you come to me? वो मैंने आपके टीवी पे गाना देखा था। कौन सा? हाँ, जो आपने सेलिन डियोन का कॉपी किया है। अगर आप कॉपी इतनी ओरिजिनल करते हैं, फिर तो आपका ओरिजिनल काम बिल्कुल कॉपी लगता होगा। वो मैंने कॉपी नहीं किया। It's a tribute to Titanic. वो उन लोगों के लिए जिन लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती है, so they can understand as well. उर्दू में उसको ट्रांसलेट किया, so it's not copying, it's you get my point. आप